क्या यूज़ किया आपने, कहाँ जाती हैं, क्या कर रही हैं? इवन जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ होते हैं, वो भी कंफ्यूज हैं इस चीज़ पे। ये सब हमें लेकर गया था, डोमेन भी और वो भी किसी कंपनी के थ्रू, और उस कंपनी का नाम भी कितने का लेके दिया आपको? वो सारे फीस 45,000 था। अच्छा। इसी से तो मुझे एकदम थोड़ा शक हुआ था। तो 2.5 साल से मैं बस अपने पैसे वेस्ट किए जा रही हूँ कि अब मैं खाली हो गई हूँ। 17 साल लगे मुझे एडवर्टाइजिंग बिजनेस पूरा सोशल मीडिया स्टार्ट करे, वो बस एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करे, वो फेसबुक से शुरू करे बस कि क्या है एडवर्टाइजिंग, किस तरह की जाती है, क्या क्या किया जाता है, रिपोर्ट्स कैसे लीक की जाती हैं। ऑनेस्ट बात है ना, आप कंसल्टेंट है, आप एक नीश में कंसल्टेंट होंगी, आप सब नीश के अंदर कंसल्टेंट नहीं होंगी। ये चीज़ मैं सीखना चाहती थी। सबसे पहले मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सबसे आसान तरीका ये कि आप एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, फॉरगेट अबाउट ऑल द डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और एवरीथिंग। किसी कुछ एक ब्रांड अभी आपने एक इंट्रो तो ले लिया है ना, अब उस इंट्रो में से जो आपका रिटर्न है ना, वो इतना ही काफ़ी होगा कि अगर आपको सिर्फ ये समझ आ जाए कि मुझे किस एक से स्टार्ट ले लेना चाहिए। मुझे आपको ऑथेंटिक लगे, मैंने आपकी वीडियोस एक तो देखी थी। तो आप नंबर बाय नंबर हर चीज़ जो चाहिए ना वो निकाल के दे सकते हैं और रिजल्ट सामने नजर आते हैं। मट्टी का बर्तन का फलाना तो पोजीशनिंग ठीक नहीं होती ना, एक चीज़ की पोजीशनिंग सही नहीं है, मैं कैसे कहूँगा ये मॉडल है। सो क्या आपने सीखा क्या है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी तो उसमें थ्योरी में क्या पढ़ाया आपने? डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, पहले तो फंडामेंटल बिजनेस प्लान एसईओ पढ़ाया और कंटेंट राइटिंग पढ़ाया। और दूसरी बात, मैं कैप इंजीनियरिंग में आर्टिकल लिखती हूँ। कोरोना की वजह से मैंने बंद कर दिया, लेकिन अब दोबारा वो कहते हम रीओपन करेंगे, अभी उनकी डेट नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हो कि मैंने क्या, वो सिर्फ ना प्रैक्टिकल पे तवज्जो देते हैं। थ्योरी क्या थी फॉर एग्जांपल, लाइक मोटी मोटी थ्योरी क्या थी जो पढ़ा रहे थे, लाइक बेसिक क्या थे? एक सेकंड में देख कर आप कंप्लीट बता सकती हैं जो टॉपिक्स थे। तो ये रिकॉर्डेड थी क्लासेस या ऑनलाइन हो रही हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा एडमिशन लेट हुआ था, लाइक मैं से तकरीबन 3-4 दिन लेट थी। तो कहते नहीं आप एक वीक लेट हो, हफ्ता इतवार को वहाँ पे होती क्लासेस 2 to 3 4 भी हो सकते हैं, और फिर जो ट्यूसडे एंड थर्सडे को क्लास होते हैं। ठीक है। तो वो हमें पहले सबसे पहले उन्हें हमें जो लेसन किया था बिजनेस प्लान था, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेक्चर था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपने बिजनेस प्लान खुद बनाना है। मैंने कहा मैंने आपको ऑलरेडी बिजनेस कर रही हूँ, तो आप मेरी इसमें हेल्प करें। तो उन्होंने कंसल्टेंसी का सारा देखा, क्योंकि मेरे 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो मैं ट्रेनर हूँ आर्ट्स की और स्पोकन इंग्लिश की, दूसरा मैं एक्स एग्जामिनर हूँ और उनके खास जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो करती हूँ। कंसल्टेंसी का जो है मेरा अपना ऑल ऑफ द वर्ल्ड है, तकरीबन UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह। और जब से कोरोना है ना, इससे मेरी सेविंग भी खत्म कर दी। ठीक है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि वो वहाँ पे मैं कोलालमपुर में बहुत खुश थी, लेकिन वहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं वो था, लाइक फ्रेंडशिप या वो मेरी भी दोस्त नहीं थी। ठीक है, तो बस ये जब मैं पाकिस्तान आई हूँ ना, तो पाकिस्तान बहुत डिफरेंट है हर लिहाज से। मतलब जो मैंने वहाँ पे पढ़ा, जो मैंने सीखा, उसको मैं अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पा रही। तो फिर मार्केटिंग में प्रैक्टिकल नहीं है ना, यहाँ पे कमिटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल, अब ट्रस्टवर्दी लोग नहीं ऑफ है। कोर्स। तो 2.5 साल से मैं बस अपने पैसे वेस्ट किए जा रही हूँ कि अब मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। मैंने सब भी शायद आपसे बात की थी, किसी अफान से मैंने उनको सारी स्टोरी बताई थी। मैंने कहा मैं बिल्कुल फेडअप हो गई हूँ, 15,000 नथिंग, कुछ नहीं है। लेकिन बंदे की वो हो कि थोड़ा सा वो होपफुल हो कि यार मैं कुछ कमा रही हूँ, कुछ आपका बिजनेस क्या है? मेरा कंसल्टेंसी है। एक क्या है, एक बिजनेस क्या? मैं ट्रेनर भी हूँ और कंसल्टेंट भी हूँ। आप कैमरा पे फाइन है? नहीं तो कैसे करेंगी? वो तो जरूरी है। लेट्स से अगर मैं आपको ये कहूँ कि नहीं हमारे साथ नहीं, वैसे कैमरा पे आप फाइन है या नहीं? फ्री कोर्सेज होते हैं, इसका कोई फायदा होता है? सब कुछ इसका फायदा होता है। इट्स अप टू यू। देखें, जब आपने मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक के बारे में आपने कहा कि जी मैंने फेसबुक करना है जी, अब फेसबुक के बारे में आप जितने कोर्सेज हैं ना, जितनी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर दी जाए, बस जस्ट कोर्सेज ले दिए। एक कोर्स फेसबुक का होगा कोर ऑडियंस के बारे में, एक होगा लुक लाइक ऑडियंस के बारे में, एक फेसबुक का होगा हाउ टू क्रिएट एन ऑडियंस, ठीक है, एक होगा उसका
कि प्लेसमेंट्स क्या होती हैं फेसबुक की। एक कोर्स होगा तो उसमें कैंपेन्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, एक तो उसमें कोर्स ही कोर्स होंगे, बट वो एक चीज़ के बारे में होंगे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करती रहेंगी। जैसे अब आप फॉर एग्जांपल अगर एक काम कर रही थी तो आपने उसी काम को डिफरेंट जगह पे किया है। एक काम को आपने ये नहीं किया कि आप ऑस्ट्रेलिया नया स्टार्ट करना शुरू करते हैं, टर्की कोई और काम स्टार्ट करते हैं, यूएस में कोई और काम स्टार्ट करते हैं। सो जब आप एक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए उसको आप जो है लर्न कर लेते हैं, आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर आपके लिए आसान होता है उसी में ज़्यादा ग्रो करना। एक बिजनेस को क्या चाहिए, सोशल मीडिया किस लिए जरूरी है? सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यह है कि आप किसी को सेल्स दे सके, किसी को पैसे कमा के दे सके आप असल में। एक सिंपल सी बात है। उसको डिजिटल मार्केटिंग मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के बाद ना मार्केटिंग डिजिटल हो जाए, ठीक है। अगर आपने किसी को सेल्स देनी है, आपको 15 किस्म की एसईओ और 15 किस्म के इंस्टाग्राम और लिंक्डइन एंड ट्विटर एंड बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स दिएगा। फेसबुक इज मोर देन इनफ टू ब्रिंग यू सेल्स किसी भी बिजनेस को। ओनली फेसबुक। एक केस स्टडी है, विश ऐप है यूएस में, वो 95% बजट अपना फेसबुक पे स्पेंड करते हैं एंड दे आर कंपीटिंग अमेज़न। 3 साल पहले स्टार्ट किया था, $1 बिलियन कंपनी, ओनली फेसबुक। क्योंकि ये जो बात हो रही है बड़ी सिंपल सी है, जो डिजिटल टूल्स है ना, इनमें एक गारंटी एग्जिस्ट करती है। जब कोई एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसी के पास जाती है ना, तो वो उसको प्रोजेक्शंस बना के देती है कैंपेन की। वो कहती है कि आप जी ये 1 करोड़ रुपया लगाए, 6 महीने में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि उनके रिजल्ट्स आए, क्योंकि उनके पास नंबर मैट्रिक्स कोई नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिजिटल, तो आप नंबर बाय नंबर हर चीज जो है ना वो निकाल के दे सकते हैं और रिजल्ट सामने नजर आते हैं। लेकिन वहाँ पे एक कंपनी है, वो कहते हैं कि ये जो वेब डेवलपर, वहाँ पे अक्सर लोग वहाँ पे ही काम करें, तो वो तकरीबन अराउंड अबाउट 70+ ले रही हैं। तो वो आपको ट्रेन करती हैं 3 to 4 months। तो वो इवन जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ होते हैं, वो भी कंफ्यूज है इस चीज़ पे। देखिए पता क्या है मार्केट में, लाइक मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस। लाइक हम इतना अर्न नहीं कर पाते जितना कि हमें बताया जाता है। देखिए आपने भी एक और लफ्ज बोल दिया, आपने कहा वेब डेवलपमेंट। व्हेन इट कम्स टू वेब डेवलपमेंट, तो 4 साल का काम है वेब डेवलपमेंट का, कोई भी आपको नहीं करवा सकता। वेबसाइट मैंने बनाई है, लेकिन उसमें एरर आ रहे हैं काफी। वही मैं बता रहा हूँ, एक दफा सर ने बताया, दूसरी दफा बताया, अब वो मिलते नहीं है। वेब डेवलपमेंट सर का प्रॉब्लम मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आज तक मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती, ना मैं बनाना चाहूंगी, हालांकि आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस नीश, लेकिन ये मेरा काम नहीं, ये प्रोग्रामर का काम है। मेरा काम है डिजिटल मार्केटिंग करना, मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना। लेकिन वो वेब डेवलपर के बगैर वो कहता है आपको कोई काम हो नहीं सकता। नहीं देखिए पता है बात क्या है, ये चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए मिसाल के तौर पे अगर आपको एक आपने काम बनाना है, तो आप ये तो नहीं कि मजदूर भी आप हैं, मिस्त्री भी आप हैं, पेंटर भी आप हैं। जाहिर है मैं तो अगर आपने एक घर बनाना है फॉर एग्जांपल, या आप घर बना के देना चाहती हैं, इसका मतलब जरूरी ये तो नहीं है कि अगर आप एक कंपनी ओपन करना चाहते हैं जो घर बनाती है, तो आप वहाँ पे मजदूर भी खुद हो, मिस्त्री भी खुद हो, मटेरियल परचेज करने वाला भी खुद हो। तो ये सेम बात है ना कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अगर आपने किसी को मार्केट करके देना है, तो जब आपको वेबसाइट की ऑफिस की जरूरत है, तो उसके लिए आपने एक एक्सपर्ट हायर करना है ना, जिसका वो काम है। वेब प्रोग्रामिंग जो है वो भी डिजिटल मार्केटिंग की तरह 100 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होती है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो किसी बिजनेस को उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग सजेस्ट करना है आपने, उसके बजट के अकॉर्डिंग। तो वो तो एक आप बनाना शुरू कर देंगे तो किसी एक प्लेटफॉर्म का आपको पता होगा, लेकिन बिजनेस की तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, तो आप उसको वो सही चीज फाउंडेशन ही नहीं दे सकेंगी। ये तो किसी एक बंदे का, यहाँ तो सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं किसी लोगों को सही तरह से गाइड कर रहे। मतलब मेरे अपने जानने वाले हैं, वो बाय चांस आके फंस गए, उन्होंने किसी ने उनको प्रोजेक्ट दे दिया, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट था, उन्होंने किसी ने उनको की स्टोन के अंदर बना के दे दिया। अब की स्टोन में उनसे एक कस्टम प्लेटफॉर्म है, कस्टम प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं थी। अभी उन्होंने उनको मेरे लाख रुपया पे किया और ये काम उनका 1 साल के लिए 12,000 में हो जाना था टोटल। सो वो जो पैसे थे बिजनेस को ग्रो करने के, फर्स्ट ऑफ ऑल वो 88,000 तो पहला लॉस है किसी के साथ काम करने का। अगर वही काम करके वो एडवर्टाइजिंग में डालते तो उनका डे 1 से बिजनेस चल रहा होता, उनकी सेल्स चल रही होती। तो पीपल आर मतलब इधर सब जो बंदा थोड़ा सा वेबसाइट बनाना है, आई थिंक अभी जो जितनी बेसिक सी ज्यादातर बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं
वो तो इसमें कुछ है भी नहीं। शॉपिफाई, विक्स, वर्डप्रेस इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है कि ऑटो सेटअप हो जाती हैं वेबसाइट्स, ठीक है। वो सारा प्लेटफॉर्म नहीं करना होता है, आप मुझे मंथली या एनुअल फीस देनी होती है। सो ये तो काम है ही नहीं कि इसके बारे में आप जानना चाहें। मैं 4-5-6 साल हो गए मैं सॉफ्टवेयर हाउस चला रही हूँ, लेकिन मैं इससे कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ कि यार मैं सोचती हूँ मैं प्रोग्रामिंग सीखूँ, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार इट इज़ टू मच, मेरे पास पहले ही बहुत काम है, मैं नहीं अगर मेरे पास रिसोर्स होने के बावजूद मैं नहीं सीख सकती। सो इट्स वेरी हार्ड कि कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग भी सीख ले, वेबसाइट भी सीख ले, ये भी इट्स नॉट पॉसिबल, ओवरवेलमिंग है। तो अब जो मेरी वेबसाइट है वो अगर कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है लेकिन इसमें कुछ एरर आता है, मतलब क्लाइंट या कस्टमर देख नहीं पा रहा उसको। तो कौन से किस प्लेटफॉर्म पे है आपकी वेबसाइट? क्या यूज किया आपने, कहाँ जाती हैं, क्या कर रही हैं? नहीं मेरा है ये सर ने हमें लेकर दिया था डोमेन भी और वो भी किसी कंपनी के थ्रू, और उस कंपनी का नाम कितने का लेके दिया आपको? वो सारी फीस 45,000 में ही था। अच्छा। आपके नाम पे है? होस्टिंग एंड डोमेन आपके नाम पे है? जी मेरे नाम पे है। ये कैसे पता आपको? वो मेरे पास तो पूरा पड़ा है उनका, वो जो उन्होंने क्रेडेंशियल्स होंगे ना सारे। हाँ क्रेडेंशियल्स होंगे ना, बट डोमेन जरूरी तो नहीं इनके नाम पे हो। क्या डोमेन है आपकी? मेरी वो है dmconsultantsolutions.com। DM कस्टम सॉल्यूशन, DM कस्टम DM कंसल्टेंट solutions कंसल्टेंट एंड सॉल्यूशंस। and नहीं consultant solutions। लेकिन कंसल्टेंट तो खुद एक सॉल्यूशन है, तो उसके साथ सॉल्यूशन कैसे लग सकता है? DM कंसल्टेंट सॉल्यूशन मतलब बात को देखें ना। हाँ मैंने उनसे ही पूछा था। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट सॉल्यूशन बट डजंट मेक सेंस। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि तो वो कंपनी का नाम तो डे वन से, अगर किसी बंदे को कंपनी का नाम नहीं लिखवाना आता, क्या आपने क्या कंपनी का नाम रखना है, क्या आप पोजीशन? किसी से तो मुझे एकदम थोड़ा शक हुआ था, मैंने कहा ये लाइक क्या मतलब मुझे कुछ अब इसका नाम बॉटल है, स्टील की बॉटल है, अगर इसका मैं नाम रख दूं मट्टी का बर्तन का फलाना तो पोजीशनिंग ठीक नहीं है ना, एक चीज की पोजीशनिंग सही नहीं है, मैं कैसे कहूंगा ये बॉटल है? कोई कंपनी आपको सोल्यूशन क्यों, आपसे कोई कंपनी सर्विस क्यों बाय करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक समझदार बिजनेस ओनर हूँ और आप DM डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है और आप मेरे पास आए हैं, आप कंसल्टेंट भी हैं, सोल्यूशन भी दे रहे हैं, मैं समझ गया, लेकिन आप मुझे कहेंगे कि ये मेरा नाम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोचूंगा जिनको अपने नाम का नहीं पता वो मेरे बिजनेस का क्या हाल करेंगे। ये चीज सिंपल बात है ना। तो मैंने उनसे डोमेन के, उन्होंने डोमेन होस्टिंग मुझे लेकर दिए, मैं उसको आपको वो थोड़ी देर बाद ठीक है, जैसे लीज से मुझे आइडिया हो गया ये कंसल्टेंट क्या देखना मैंने इसको। नहीं मैं उसको ठीक करना चाहती ना, मैं नहीं बाय करनी पड़ेगी आपको, इसमें तो सिंपल सी बात है। GoDaddy भी चाहे बाय करें, आपको किसी थर्ड पार्टी से लेने की जरूरत ही नहीं है। अपने नाम मेरा एक दफा कार्ड हैक हो चुका था तो मैं डरती हूँ। किस कंपनी से हैक, कहाँ से हैक हो गया आपका? वो एक कंपनी थी, नाम उसका GoDaddy के अलावा एक और भी है, तो उन्होंने नंबर पूछा, मैं नंबर दे दिया उनको। तो नंबर तो देने नहीं ना आपने कभी भी किसी को? वो तो नंबर पूछते हैं ना। नहीं क्यों पूछते हैं, किसने कहा आपको? कितनी दफा मैंने उनको देखे, ऑनलाइन डालते हुए पूछते हैं। हाँ ठीक है, वो तो पूछते हैं। तो ऊपर एक ऑप्शन आती है सेव करने की, वो सेव की ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी थी, आपने यस नहीं करना था उसको। नेवर कभी भी अपने कार्ड्स के नंबर अपने ब्राउजर में मत सेव करवाएं। हैक तो वहां से हुआ होगा, कंपनी से थोड़ी हैक हुआ है या उधर से थोड़ी मिस। कहाँ लिखा होता है ये सेव? जब आप कार्ड डालते हैं जैसे हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो ऊपर ब्राउजर पे लिखा था सेव, इसी तरह जब कार्ड की डिटेल्स एंटर करते हैं तो ब्राउजर पे लिखा आता है कि सेव। आप उसको नो करें हमेशा, कार्ड की डिटेल्स आपने कभी सेव नहीं करनी, तो ब्राउजर हैक कर लेते हैं आपका। आपकी कंपनी ने नहीं पैसे निकाले, वो कभी भी नहीं निकालेंगे। उनके पास जो जिस कंपनी की आप बात कर रही हैं, होस्टिंग की जो कंपनीज होती हैं, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मंथली बनाते हैं, ये छोटे-छोटे डॉलर्स को के पीछे सू हो सकता है, मिलियंस रेपुटेशन के पीछे वो अपने मिलियंस थोड़ी जाया करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो ब्राउजर से चीजें कुकीज रखवा के उठा लेते हैं। तो आपने ब्राउजर में सेव नहीं करना अपना इंफॉर्मेशन, ये तो किसी और ने किया है। नहीं मैंने सेव किया था। हाँ तो नहीं करना ना उसको, तो कभी भी नहीं सेव करना वहाँ, उसको कभी सेव नहीं करना, बिकॉज वो जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो आपकी ब्राउजर कैशे एक्सेस कर लेते हैं। ओके, तो वहाँ से उन्होंने कर लिया। 0304 1115786 done kash.com